बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले बालम बोलेगा। सब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के पहले मरहले में 5 T20 मैचेस की सीरीज के अंजाम को पहुंचा चुकी। पाकिस्तान के हिस्से में 4-1 से शिकस्त आई। न्यूजीलैंड की टीम 4 मैचेस जीतकर एक मैच पाकिस्तान को दान कर दिया उन्होंने। एक मैच की जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई। नया कप्तान, नई टीम, यंग ब्लड, यंगस्टर्स। अब ये तो कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कारपर्दाजों से पूछे, हिकमतकारों से पूछे कि क्या हिकमत पोशीदा थी एकदम से नई टीम बनाकर न्यूजीलैंड भेजने की। सब जानते हैं कि पाकिस्तान की बहुत कवि, हैबतनाक, दहशतनाक, बहुत भरपूर और मजबूत सीनियर प्लेयर्स पे मुश्तमिल टीमें भी जब न्यूजीलैंड जाती हैं तो उन पर एक उस्ताद आन पड़ती है और कभी कोई अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से नहीं आते। फिर ये हिकमत किसने जोड़ी कि एक नई बिल्कुल नौजवान खिलाड़ियों पर, ना तजर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम न्यूजीलैंड भेज दी जाए। मैं ज़्यादा पीछे नहीं आपको लेके जाता, इस सीरीज के पहले मैच की तरफ नहीं लेके जाता। मैं आखिरी मैच पे चलते हैं, बिल्कुल आखिरी मैच पे, 5वें और आखिरी मैच पे। आप देख रहे थे हारिस कैसे बल्ले चला रहा था, जैसे कोई मुर्गी पकड़ रहा हो, और बॉल कहाँ जा रही है, सर कहाँ है, बैट कहाँ है। फिर उसके बाद में हसन नवाज, तमाम बाकी लोग भी जो बैट्समैन आए थे, कोई एक भी बैट्समैन एतमाद से नहीं खेल रहा था। यहाँ न्यूजीलैंड के बैटर्स को देखने की जरूरत है कि जिनको पता था कि बॉल कहाँ पड़ रही है, अब कहाँ जा रही है, वो खुद को पोजीशन कर रहे थे और वहीं से वो अपने मनपसंद शॉट खेल रहे थे। और उन्होंने 10 ओवर्स में पाकिस्तान के टारगेट को अचीव करके ये मारा और चल मेरे भाई, ये क्रिकेट होती है। अब ये कोई पूछे, बजाय इसके कि ये जो हमारे क्रिकेट के पंडित, हमारे नाकदीन, हमारे तज्जियाकार, एनालिस्ट, ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठकर, लेकिन ये चीज़ें भुगतना पड़ रही। जब तक अब देखिए कि मुसलसल इवन डॉक्टर नुमान न्याज वो चीख रहा है कि जनाब सरफराज जब कप्तान था तो बड़ा उस वक्त जो है दूध की नहरें बह रही थी, और जब बाबर आजम, लेकिन एक बात ज़रूर डॉक्टर नुमान एजाज कर रहे हैं कि बाबर आजम के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि नहीं, जब बाबर आजम के पास टीम थी तब भी टीम मुत्तहिद थी और सारे लड़के जो है वो यकजान थे और यकजा होके एफर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद में दीदा और दानिस्ता लोगों ने इस टीम को ख़राब किया। उस टीम को ख़राब करके यहाँ ले गए कि अब इस टीम में अब जो वनडेज की सीरीज शुरू होने जा रही है न्यूजीलैंड में, उसमें 5 कप्तान होंगे एट अ टाइम। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शादाब अफगानिस्तान के दौरे पे लेके गया था, टीम का कप्तान होके गया था, और सलमान आगा। तो ये जब 5 कप्तान होंगे, अव्वल हो सकता है कि जिस तरह से मीडिया की यलगार है और वैसे भी परफॉर्मेंस भी शादाब की अच्छी नहीं आई तो उनका तो टीम में बनता नहीं है। लेकिन एक और जो है इस्तेलाह बड़ी जो है क्रिकेट में लोग जो है इस वक्त बात कर रहे हैं बार बार, जब बाबर कप्तान थे तब भी यारी दोस्ती टीम कहा जा रहा था। सलमान आगा के साथ जो टीम गई है, इसको भी कराची वाले जो पंडित हैं वो उसको भी यारी दोस्ती टीम कह रहे हैं। खैर, मैं बात करना चाहता हूँ T20 फॉर्मेट पे कि पाकिस्तान में T20 का हाल क्या है। हम दुनिया भर में चंद प्लेयर हमारे पास अच्छे थे कि हम उसमें नंबर 1 टीम हो गए थे बाबर आजम की क़यादत में, या सरफराज कह लें, वो चंद प्लेयर अच्छे थे और एक जल टीम थी। तो वरना जो क्रिकेट का ढांचा है, अभी पाकिस्तान की नेशनल T20 कप आज उसका इख्तितामी मैच है, फाइनल मैच है। देखते हैं कि पेशावर हारता है या लाहौर जीतता है, या लाहौर जीतता है और पेशावर हारता है। खैर, इस नेशनल T20 कप के अदाद शुमार मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। इसमें एक बैट्समैन है साहिबजादा फरहान, पेशावर की टीम से खेल रहा है, और उसने जनाब 3 सेंचुरियों की मदद से 588 रन किए हैं, 588 रन। और उसके बाद में जो दूसरा बैट्समैन है उसके जनाब रन 241 है, यानी उसका आधा भी नहीं है, 588 रन का आधा भी नहीं। जो नेक्स्ट बैट्समैन है, आमतौर पर होता क्या है दुनिया भर में
कि अगर एक बैट्समैन ने 588 किए तो दूसरे के 540 होने चाहिए, तीसरे के 500 होने चाहिए, किसी के 490 होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। मगर जो मेरे 5 टॉप बैटर आए हैं नेशनल T20 कप के, उसमें साहबजादा फरहान ने 588 किए 6 मैचों में 147 की एवरेज से, और इमाद बट ने 6 मैचों में 241 रन किए हैं 80 की एवरेज से, 80 की एवरेज से। अब कल को कोई ये भी कहेगा इमाद बट को कौमी टीम में शामिल करें। अरे भाई 80 की एवरेज से रन किए हैं। जो दूसरा बैट्समैन है, जो दूसरा बैटर T20 कप का टॉप बैटर्स में दूसरे नंबर का बैटर है, उसकी एवरेज है 80। अब्दुल्ला फजल कराची से, इसने 4 मैच खेले 115 की एवरेज से इसने जो है 231 रन किए। मोहम्मद फाइक लाहौर से, उसने 5 मैचों में 228 किए 76 का एवरेज है। उमर सिद्दीक है, इसने 6 मैचों में 218 रन किए। ये टॉप 5 जो बैटर्स हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा रन किए सीरीज में। 43 की एवरेज से जनाब इसने ये रन किए हैं। अब ये है हमारा लोकल क्रिकेट या पाकिस्तान की क्रिकेट में T20 का क्रेज, T20 की महारत कि हमारे बैट्समैनों का ये हाल है। उसके बाद में बॉलर्स पे आ जाएंगे, और जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है हसन अली, वो रिजेक्टेड हसन अली जो है वो 4 मैचों में 13 विकेटें लेके टॉप विकेट टेकर है। मुल्तान का एम इस्माइल, उसने 5 मैचों में 11 आउट किए हैं 829 की एवरेज से। हसन अली की एवरेज 843 है इकोनॉमी उसकी, और एम इस्माइल की 829 है। फिर लाहौर का निसार अहमद है, उसने 6 मैचों में पूरे 6 की एवरेज से 10 विकेटें हासिल की हैं। लाहौर ही का हुसैन तलत है, जिसने 6 मैचों में 750 की एवरेज से इकोनॉमी से 9 आउट किए। और उसामा मीर है, जिसकी सबसे कम जो है जिसने रन दिए हैं पर ओवर, और उसने 4.93 की औसत से जो है इकोनॉमी से ये 9 विकेटें हासिल की हैं। इस T20 नेशनल कप में शाहजादा फरहान ने 3 सेंचुरियां की, उसने रिकॉर्ड कर दिया है। इतने ज़्यादा उसने जो है वो रन भी किए और 3 सेंचुरियां की हैं। हाई स्कोरर में सबसे ज़्यादा उसके 162 नॉट आउट, जो उसने 225 के स्ट्राइक रेट से किए। फिर 148 किए 205 के स्ट्राइक रेट से। फिर फाइक ने, लाहौर के फाइक ने 116 नॉट आउट किए 207 की एवरेज से। और साहबजादा फरहान ही ने फिर तीसरी जो सेंचुरी की सेमीफाइनल में एबटाबाद के खिलाफ 114 नॉट आउट 193 की हाई स्ट्राइक रेट से। अब्दुल्ला फजल ने 103 जो किए थे वो 168 के स्ट्राइक रेट से किए थे। जो हमारे T20 के बॉलर्स रहे इस नेशनल कप में, माज खान फाटा का, उसने 4 विकेट लिए 11 रन देके 2.75 की इकोनॉमी पे एवरेज से। हुसैन तलत ने लाहौर के लिए 14 रन देके 4 विकेटें। कामरान अफजल ये लाहौर ही से हैं वाइट से, इन्होंने 4 विकेटें हासिल की 17 रन देके 4.25 का इनका जो है इकोनॉमी रही। और शाहनवाज धानी लाड़कानवी, मेरा लाड़काना से सिंधी चुकरो, उसने 17 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया 4.25 की एवरेज से, 4.25 की इकोनॉमी से। और उस्मान तारिक पेशावर का, उसने 17 रन के 4 विकेटें हासिल की 4.25 के। ये इनकी बेस्ट बॉलिंग है नेशनल कप की हमारे। तो इसमें ठीक है, ये मैचेस जो हैं, ये फिगर्स जो हैं, ये ऐसे हैं कि जिनको हम काबिल रश्क कह सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप जाएं तो अगर ये आपकी इकोनॉमी और ये बॉलिंग का एवरेज रहता है तो ये T20 के लिए बेस्ट है। खैर, ये हमारा जो है वो लोकल, हमारा डोमेस्टिक ढांचा, हमारी डोमेस्टिक T20 का हाल है कि एक बैट्समैन वो 588 कर रहा है। ये जो है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप लान तान करें। हमारी इस टीम पे जो T20 में नौजवानों की टीम शिकस्त से 2-4 होकर वापस लौट रही है, अपना तज्जिया करें कि आप कहाँ गलत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उनको ज़रूरत है कि वो देखें कि वो कहाँ गलत हैं। देखिए, इस तरह से आप कभी नहीं जीत सकते, कभी एक अच्छी टीम नहीं बना सकते जब तक कि आमीज़ा अच्छा नहीं होगा। जब तक आप सीनियर्स और जूनियर्स का आमीज़ा नहीं बनाते, तब तक आप खुशकुन हौसला अफजा नताइज हासिल नहीं कर सकते। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।